एपिसोड शुरू होता है और हम बोंगसुन को देखते हैं जो कि रोते हुए जा रही थी। वहीं शेफ उसे ढूंढ रहा था। वो जल्दी से बोंगसुन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो। तब बोंगसुन उसे सारी बात बता देती, लेकिन सुनवो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि शायद तुम मेरे साथ अब ब्रेकअप करना चाहती हो, इसलिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। जिस पर बोंगसुन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और वो गोश्त उस रेस्टोरेंट वाले अंकल की बेटी है। लेकिन सुनवो को उसकी बात पर अब भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं। अगले दिन हम सुनाई को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आखिरकार चॉय बोंगसुन को क्यों मारना चाहता है। तब शमन उसे बताती है कि चॉय मुझे काफ़ी अजीब लगता है और शायद उसे किसी ईविल स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ है। इधर हम सुनवो को देखते हैं जो कि बोंगसुन को मेंटल हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है। उसे लगता है कि शायद बोंगसुन पागल हो चुकी है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन बोंगसुन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ सच है और तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा। वो उसे ये भी बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर एक शमन है, जिस कारण से मुझे भी उनकी तरह गोश्त दिखाई देते हैं। इतना बोलकर बोंगसुन उसके पास से भाग जाती है। जिसके बाद हम सुनाई को देखते हैं जो कि बोंगसुन को ऑफिसर चॉय के बारे में बताने के लिए उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ बता पाती सुनवो बोंगसुन के पास आ जाता है और वो बोंगसुन के साथ बहस करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि लोगों को गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर तभी बिलीव करूंगा जब मैं उस गोश्त को अपनी आंखों से देख लूंगा। अब ये सब वहाँ मौजूद सुनाई भी देख रही थी। तब बोंगसुन उसे बता देती है कि मैंने सुनवो को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुनवो हमेशा कंफ्यूज रहे। अब बोंगसुन को देखकर सुनवो उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तब बोंगसुन उसे बताती है कि मैंने जिस गोश्त के बारे में तुम्हें बताया था वो यहाँ पर मौजूद है और मैं उसी से बात कर रही हूँ। इसके बाद सुनाई सुनवो के पास जाती है और उसे टच करती है। अब सुनवो ये देखकर काफी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि बोंगसुन सच बोल रही थी। इसी बीच बोंगसुन उसे ये भी बता देती है कि मैंने ही उस गोश्त को मुझे पोजेस करने के लिए अलाउ किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनवो काफी परेशान था और वो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास ऑफिसर चॉय भी आ जाता है। सुनवो उससे पूछता है कि क्या तुम गोश्त पर बिलीव करते हो। तब चॉय उसे ना में जवाब देता है और वो उससे कुछ इस तरह की बातें करता है जिससे चॉय को शक हो जाता है कि शायद बोंगसुन को सुनाई ने पोजेस किया हुआ है। फिर सुनवो रेस्टोरेंट में आकर बोंगसुन को कहता है कि तुमने मुझे सच क्यों बताया, जबकि तुम्हें मुझे सच नहीं बताना चाहिए था और अब ये पता लगने के बाद मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट था या फिर उस गोश्त की तरफ। वो बोंगसुन को हक करता है। तब बोंगसुन उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती थी और तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। अब सुनवो से कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तब तक तुम अपने घर जाकर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाकी शेफ सुनवो को बताते हैं कि बोंगसुन आज काम पर नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तब शेफ बोंगसुन को देखने के लिए उसके रूम पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि बोंगसुन अपने रूम पर नहीं थी और उसका सारा सामान भी वहां से गायब था। अब ये देखकर सुनवो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर जब बोंगसुन को होश आता है तब वो सुनाई के फादर मिस्टर शिन के घर में थी। मिस्टर शिन उसे बताते हैं कि तुम बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया और मुझे पता है कि तुमने अपनी जॉब को भी स्किप कर दिया है, इसीलिए जब तक तुम चाहो तब तक मेरी बेटी के रूम में रह सकती हूँ। तभी वहाँ पर सुनाई भी आ जाती है और वो देखती है कि बोंगसुन उसके रूम में मौजूद है। सुनाई बोंगसुन को बताती है कि ऑफिसर चॉय तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। ये कहकर सुनाई वहाँ से ऑफिसर चॉय पर नजर रखने के लिए चली जाती है। अब यहाँ से हमें कांग नाम की एक लेडी ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि काफी वीक लग रही थी, जिसका फायदा उठाकर सुनाई उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। फिर वो ऑफिस के अंदर जाती है। तब उसे अपनी डायरी चॉय के ड्रॉर में रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन चॉय ने उस ड्रॉर को लॉक लगा कर रखा था। अब ये सारी बातें सुनाई जाकर शमन को बताती है और बोलती है कि मैंने अपनी डायरी चॉय के ड्रॉर में रखी हुई देखी, जिस पर शमन उसे कहती है कि जरूर तुम्हारी डायरी में कुछ राज छुपा हुआ होगा, इसलिए तुम्हें वो डायरी वहां से निकालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं जो कि काफी अपसेट था, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सारे वर्कर्स उसे ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों से मूव ऑन करने का सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सियोजोन शेफ को बताता है कि मुझे आप और बोंगसुन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो और बोंगसुन एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो आपकी काफी रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए आपको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मैं जिस बोंगसुन को जानता हूँ वो पहले ही दिन से आपको लाइक करती है। अगले सीन में सुनाई दोबारा से कांग की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो सभी ऑफिसर्स को खाना खाने के लिए भेज देती है। अब सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद वो उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां पर ऑफिसर हान आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऑफिसर चॉय पर शक है, जिस पर ऑफिसर कांग यानी कि सुनाई हाँ बोलती है और बताती है कि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऑफिसर चॉय रिश्वत लेता है। वो उसे झूठ भी बोल देती है कि मुझे सीनियर ऑफिसर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है
यहाँ पर हान पोजेस्ड कांग को बताता है कि मैं भी चॉय पर नजर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चॉय कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी बताता है जब मैं उसकी वाइफ के एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज लेने के लिए जा रहा था, तब मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया था और मैंने चॉय को वहाँ पर देखा था। इसलिए मुझे लगता है कि शायद उस क्रिमिनल को बचाना चाहता है, या फिर उसने उस क्रिमिनल के साथ डील की होगी। वो ये भी बताता है कि मुझे और भी कुछ एविडेंस मिले हैं और जल्द ही अब चॉय मुसीबत में पड़ने वाला है। जिसके बाद सीन दोबारा से सुनवो पर आता है, जो बोंगसुन के रूम में जाता है और उसे वहाँ पर बोंगसुन की डायरी के फटे हुए पेजेस मिलते हैं। दरअसल इन पेजेस पर सुनवो की फोटो थी, जिन्हें बोंगसुन ने गुस्से में अपनी डायरी से हटा दिया था। अब सुनवो को यहाँ पर उन रेसिपी से रिलेटेड पेजेस भी मिलते हैं, जो कि उसने सनशाइन ब्लॉग पर पढ़े थे। अब वो इन सारे पेजेस को लेकर अपने रूम में जाता है और उन सारी रेसिपीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन ब्लॉग के ऑनर और कोई नहीं बल्कि बोंगसुन ही है, और इसीलिए वो ब्लॉग्स उसे इतने पसंद आते थे। अब सुनवो उसका रेज्यूमे निकालता है और उसमें दिए गए एड्रेस पर जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बोंगसुन वहीं पर होगी। अब सुनवो बोंगसुन की ग्रैंडमदर के घर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि बोंगसुन काफ़ी अच्छी लड़की है और वो कम उम्र में ही काफ़ी मैच्योर हो गई थी। लेकिन वो काफ़ी बदकिस्मत थी, क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिस कारण से उसने काफ़ी टाइम मेरे साथ बिताया। वो हमेशा मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी और मेरा वेट भी क्या करती थी। वो ये भी बताती है कि बोंगसुन बचपन से ही गोस्ट को देख सकती है, लेकिन उसने अपने बचपन बिना किसी दोस्त के बिताया है। अब ग्रैंडमा की ये सारी बातें सुनकर सुनवो सोचता है कि बोंगसुन ने भी अपना बचपन उसी की तरह अकेले बिताया है। अब ग्रैंडमा से मिलकर सुनवो वापस से अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। तभी सुनाई का भाई उसके पास आता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। फिर वो उससे काफ़ी बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या मिला इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा करके, और वो तुम्हारी वजह से इतनी डिप्रेस्ड है कि उसने खाना तक नहीं खाया। असल में वो बोंगसुन के बारे में बात कर रहा था। तब सुनवो उससे पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता कि उसने खाना नहीं खाया, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि वो मेरे घर पर रह रही है। अब ये सुनकर सुनवो भागते हुए बोंगसुन के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वो उससे कहता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बल्कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी गोस्ट ने पोजेस किया है या फिर नहीं। बस तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना। अब बोंगसुन भी शेफ को हक कर लेती है, जिसके बाद हम इन दोनों को झूले पर बैठकर बात करते हुए देखते हैं। सुनवो उससे सनशाइन ब्लॉग के बारे में पूछता है। तब बोंगसुन काफ़ी शौक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, जिस पर सुनवो कहता है कि मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं और उन्हीं से मुझे तुम्हारे ब्लॉग के बारे में पता चला। आप सुनवो उससे पूछता है कि इसी जगह पर जब मैं तुम्हारे विशेष के बारे में पूछ रहा था, तब वो विशेष कौन बता रहा था, जिस पर बोंगसुन कहती है कि वो गोस्ट थी। फिर सुनवो उससे पूछता है कि वो कौन थी जिसे मैं उस दिन मोटेल से अपनी पीठ पर लेकर आया था। तब बोंगसुन कहती है कि वो भी गोस्ट थी। फिर सुनवो उसे दोबारा पूछता है कि जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी वो कौन थी। अब भी बोंगसुन का जवाब सेम रहता है कि वो भी गोस्ट ही थी। अब सुनवो उससे कहता है कि अच्छा, उस दिन जिसने साइकिल पर चोर को पकड़ा था वो वाली कौन थी। तो बोंगसुन कहती है कि वो मैं ही थी। तब सुनवो उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं गोस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि उसने उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे पोजेस होने से पहले से ही तुम्हें लाइक करता था। खैर, आगे दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। सुनवो उससे पूछता है कि क्या तुम वापस रेस्टोरेंट में नहीं आओगी। तब बोंगसुन उसे कहती है कि मैं ऐसे ही अचानक से वहाँ से चली गई थी, इसीलिए अब मैं वापस आऊँगी तो न जाने बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं इस तरह से वापस नहीं जा सकती। जिसके बाद बोंगसुन वापस से अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके पास सुनाई आती है। वो उसे बताती है कि शायद ऑफिसर चॉय का यूनी के एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है और इस बारे में मुझे ऑफिसर हान ने बताया है। दूसरी तरफ सुनवो अपने रूम पर जाकर बोंगसुन को काफ़ी मिस करता है, इसीलिए वो उसके पास कॉल करके बात करने लगता है। अगली सुबह सुनाई फिर से ऑफिसर कांग को पोजेस करके वापस ड्रॉअर के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो ड्रॉअर ऑलरेडी ओपन था, पर उसके अंदर वो डायरी नहीं थी। असल में चॉय को शक हो गया था कि कोई उसकी ड्रॉअर के साथ छेड़छाड़ करता है, इसीलिए उसने उस डायरी को वहाँ से हटा दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर हान को उस चिप की रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि उस एक्सीडेंट साइट पर मिली थी, और उस चिप पर ऑफिसर चॉय के ही फिंगरप्रिंट्स थे। ये बात जानने के बाद ऑफिसर हान सुनवो को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे यूनी के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ बताना है, पर तुम चॉय को इस बारे में कुछ भी मत बताना और तुम मुझसे अर्जेंटली मिल लो। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर हान काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो चॉय को अपना दोस्त समझता था, लेकिन उसी ने उसे मारने की कोशिश की। अब ऑफिसर हान रेड लाइट पर रुका होता है, तभी उसकी गाड़ी में चॉय आकर बैठ जाता है और उसे इस तरह देखकर हान थोड़ा सा घबरा जाता है। इधर हम सुनवो को देखते हैं, जो कि हान के पास कॉल कर रहा था, लेकिन हान उसकी कॉल पिक नहीं करता। दरअसल ऑफिसर चॉय ने हान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था,
जिस कारण से हान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और चॉय उस रिपोर्ट को भी जला देता है जिसके अंदर उस शिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगले सीन में सुनवू हान के फ्यूनरल में पहुंचता है जहां उसे चॉय मिलता है। चॉय उसके सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ ना किया हो। तभी सुनवू को याद आता है कि हान उसके साथ की उन्हीं के एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सुनवू इसके बारे में चॉय को नहीं बताता क्योंकि हान ने उसे ऐसा करने से मना किया था। पर जब सुनवू वॉशरूम में जाता है तो भी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई देती है जो कि ऑफिसर चॉय गुनगुना रहा था। अगले सीन में बोंगसुन और सुनई सुनवू से मिलते हैं और अब सुनई और बोंगसुन सुनवू को बताती है कि शायद उन्हीं का एक्सीडेंट चॉय ने ही किया था और इस बात का हान को पता चल गया था, इसीलिए चॉय ने हान को मार डाला और शायद सुनई को भी चॉय ने ही मारा है। इसी बीच सुनई ये भी बताती है कि चॉय ने वो डायरी किसी और जगह पर छुपा दी है, इसीलिए हमें उस डायरी को ढूंढना होगा क्योंकि वो डायरी एक हार्ड एविडेंस है। अगले सीन में हम सुनवू को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार चॉय ने उनका एक्सीडेंट क्यों किया होगा, जबकि उसने तो बाद में उसे सुसाइड करने से रोका और उसके साथ शादी भी की। जिसके बाद वो दोबारा फ्यूनरल होम में जाता है जहाँ वो चॉय से मिलकर कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ। जिस पर चॉय कहता है कि हाँ मैं भी तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम ही मेरी फैमिली हो। फिर सुनवू अपने घर पर आकर बोंगसुन से मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन बोंगसुन उसे संभालती है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो तरह तरह की बातें बनाती है। अगले दिन सुनवू वॉक करते हुए अपनी मॉम के घर में जाता है जहाँ वो चॉय के रूम में उस डायरी को हर जगह पर ढूंढने लगता है। इधर चॉय भी घर में आ चुका था, लेकिन उसके आने से पहले ही सुनवू डायरी को छुपा लेता है और बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बोंगसुन को मिस्टर शिन के पास देखते हैं जहाँ बोंगसुन और उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी और वो उन्हें अपने फादर की तरह समझने लगी थी। बोंगसुन उनसे सुनई के बारे में पूछती है। तब मिस्टर शिन बताते हैं कि काश मैं उस रात सुनई की कॉल पिक कर लेता क्योंकि उसने मुझे कॉल किया था, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी जिस कारण से मैं कॉल पिक नहीं कर पाया। लेकिन बाद में मुझे एक अजीब सा वॉइस मैसेज मिला जिसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ के साथ नंबर डायल होने की आवाज़ थी। जिसके बाद बोंगसुन सुनवू और सुनई तीनों शमन के पास जाते हैं जहाँ सुनवू उनके सामने वो डायरी रखता है और सुनई शमन की बॉडी को पोजेस कर लेती है ताकि शमन और वो दोनों मिलकर अच्छे से उस डायरी को समझ सके। अब इन्हें डायरी में एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है जो था 2368। यहाँ पर ये लोग उस वॉइस मैसेज को भी सुनते हैं जो कि सुनई ने अपनी फादर को आखिरी बार सेंड किया था, जिसके अंदर नंबर डायल करने की आवाज़ थी। अब इन नंबर्स की आवाज़ से इन्हें पता चलता है कि ये नंबर्स 535 हैं। अब इनके पास 7 नंबर्स थे, लेकिन ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर इन नंबर्स का क्या मतलब है। तभी बोंगसुन कहती है कि अगर हम 5 को कोरियन में रीड करें तो इसका मतलब OH होता है, इसीलिए ये पूरा नंबर 53OH2368 बनेगा जो कि एक गाड़ी का नंबर है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, जिसके बाद सुनाई दोबारा से ऑफिसर कांग की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो ऑफिस में जाकर उस नंबर के बारे में सर्च करती हैं जहाँ उसे पता चलता है कि ये नंबर तो ऑफिसर चॉय की गाड़ी का है और ये देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर वो चुपके से बाहर जाकर बोंगसुन को इस बारे में कॉल करके बताने लगती है, लेकिन चॉय को इस बारे में पता चल जाता है और वो कांग को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच चॉय के पास एक कॉल आता है और उसके फ़ोन पर वही सेम रिंगटोन बजती है जो कि चॉय उस दिन वॉशरूम में गुनगुना रहा था और यही सेम रिंगटोन सुनई की आखिरी वॉइस मैसेज के अंदर भी मौजूद थी। इसी बीच सुनई को सब कुछ याद आ जाता है कि चॉय ने ही उन्हें का एक्सीडेंट किया था, पर सुनई ने उसे वो एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था जिस कारण से उसने सुनई को भी मार दिया। अब ये पता लगने के बाद सुनई कांग की बॉडी से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।